अभी कोरोना वायरस हमारे बीच से गया नहीं और बर्ड फ्लू ने दस्तक देकर हर किसी को डरा दिया है। देश में कई जगह हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली आदि जगहों पर काफ़ी संख्या में कौवे मृत पाए गए हैं और लोगों ने चिकन और अंडों का सेवन पहले के मुकाबले कम कर दिया है। इन सब के बीच लोगों के मन में ये चिंता है कि क्या ये वायरस इंसानों और ख़ासकर बच्चों के लिए खतरनाक है। आखिर इसके लक्षण क्या हैं जिससे वो इसकी पहचान बच्चों में कर सकें। तो चलिए आपको इन सब चीज़ों के बारे में विस्तार से बताते हैं, तो आप इस ऑडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। और खबरी पर आपने अभी तक हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ही जानकारियाँ आपको हमेशा मिलती रहेंगी। दरअसल बर्ड फ्लू मुर्गियों और पक्षियों में पाई जाने वाली बीमारी है और ये वायरस के कारण फैलती है। बाकी जानवरों में इसके मामले दुर्लभ ही पाए गए हैं। यही जहाँ तक सवाल है कि क्या बर्ड फ्लू इंसान या बच्चों की संक्रमित कर सकता है, तो इसका जवाब हाँ में है। लेकिन ऐसे वायरस कुछ ही हैं जो इंसानों के लिए घातक हैं। अब तक भारत में इंसानों में इसके होने का एक भी मामला सामने नहीं आया है। वहीं बच्चों की इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, इसलिए ये माना जाता है कि बच्चों के लिए ये वायरस काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। वैसे तो इंसानों या बच्चों को बर्ड फ्लू होने की आशंका बेहद कम है, लेकिन अगर ये लोगों को होता है तो ये वायरस आँख, मुंह, नाक या फिर सांस लेने में व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसके अलावा पहले से बर्ड फ्लू की चपेट में आए पक्षियों को छूने से भी आप संक्रमित हो सकते हैं। पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 16 देश ऐसे हैं जहां के लोगों को बर्ड फ्लू हुआ है। इनमें ज़्यादातर मामले दक्षिण पूर्वी एशिया और इसके बाद इंडोनेशिया, मिस्र, वियतनाम शामिल है। लेकिन भारत में अब तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। अगर बात की जाए कि बच्चों में बर्ड फ्लू के लक्षण कैसे पहचाने जाएं, तो यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि इसके लक्षण बाकी अन्य फ्लू जैसे भी हो सकते हैं। बर्ड फ्लू के लक्षण हैं नाक बहना, गले में खराश रखना, खांसी, सिर में दर्द, बुखार, मांसपेशियों में दर्द और कंजक्टिवाइटिस। वही जो मामले गंभीर होते हैं उनमें नाक से खून बहना, उल्टी, दस्त और मिर्गी आने जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं। संक्रमित होने के ये 5 दिन या कई बार 7 दिन बाद भी इसके लक्षण नज़र आ सकते हैं। अगर आपको इस तरह के लक्षण दिखाई दें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अब बात आती है कि बर्ड फ्लू के बचने के लिए क्या किया जा सकता है। इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि कुछ समय के लिए कौवे मुर्गियों को या अन्य पक्षियों के संपर्क में न आएं और इनसे दूरी बनाए रखें। हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए और अपने हाथों को नियमित रूप से धोते रहना चाहिए। अगर आपने घर में कोई पक्षी पाल रखा है तो उस वक्त के लिए उसके पास न जाएं और न बच्चों को जाने दें। मास्क पहनने वही विशेषज्ञ ये मानते हैं कि आप चिकन और अंडे का सेवन कर सकते हैं, बस इसके लिए आपको उसे 70 डिग्री पर पकाना होगा। और हाँ दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको दिया है, तो आप हमें खबरी पर फॉलो कर लीजिएगा। और यदि आप मुझे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो वहाँ भी आप मुझे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारियाँ वहाँ भी प्रोवाइड होती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अच्छी हेल्थ टिप्स के साथ।